अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा मुल्क में बढ़ती महंगाई पर। इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? जो हुकूमत चले गई या जो इस वक्त निगरान हुकूमत मौजूद है? क्योंकि कोई भी ये जिम्मेदारी अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर हम निगरान हुकूमत की बात करें और निगरान हुकूमत के आने के बाद 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। इसके अलावा बिजली की कीमतों में बात करें, वो एहतजाज आपके सामने है कि पाकिस्तान भर में बिजली की कीमतों को लेकर जो है एहतजाज हो रहा है। लेकिन निगरान हुकूमत ने जो है हाथ झाड़ दिए हैं। निगरान वफाकी वजीर ख़जाना हो चाहे निगरान वजीर आज़म हो, इन्होंने दोनों ने हाथ झाड़ दिए। इनका यही कहना है कि इस वक्त जो मुल्क में जो बिजली की बढ़ती कीमतें हैं ये IMF से मशरूत हैं, इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आवाम को फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। कल जो निगरान वजीर आज़म है अल्लाह अल्लाह करके मंजर आम पर आए और कौम के उन्होंने अपना चेहरा दिखाया और जिसमें उन्होंने सब अच्छाई की रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा जैसा बताया जा रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। तो शायद निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब शायद देखना नहीं चाह रहे या उनको दिख नहीं रहा कि किस तरह से, अगर आप कह रहे हैं हालत सही है और दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, तो खुदकुशियाँ क्यों हो रही हैं, बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, अवाम बिजली का बिल जो है अपने घर की चीज़ें बेच कर भर रहे हैं। तो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा कि जो हमने गुमान किया था, जो मैं और मेरे साथ बहुत सारे सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये गुमान कर रहे थे कि मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जा रहा है और जब ये टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा तो शायद इस टेक्नोक्रेट सेटअप के बाद मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात सारे टेक्नोक्रेट लोग हैं, सारे वो लोग हैं जो काबिल तरीन लोग हैं कि इससे पहले कहा रहा था जो हुकूमतें आती हैं, जो सियासी जमात के लोग आते हैं, शायद वो आवाम को डिलीवर नहीं कर सकते, शायद वो बेहतर अंदाज में काम नहीं कर सकते। तो हम यही गुमान कर रहे थे टेक्नोक्रेट सेटअप जब आएगा तो मुल्क की मईशत में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी तो नहीं आई। 15 दिन हो गए इस निगरान हुकूमत को आए हुए, लेकिन मैं सबसे पहले नाम लूँगा इन निगरान जो वफाकी वुज़रा हैं, ख़ासतौर पे पहले वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, ये आए कल मंज़र-ए-आम पे। इसके अलावा सरफराज बुगटी साहब हैं जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, कभी किसी प्रोग्राम में नज़र आए थे, किसी प्रोग्राम में बैठ के वो जो मुल्क की हालत पर थोड़ा तजिया देते हैं। इसके अलावा शमशाद अख्तर साहिबा हैं जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है। इसके अलावा मुर्तज़ा सोलंकी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। सहाफ़त से इनका ताल्लुक है। पहले तो बहुत महंगाई पे ये बात करते थे, मुल्क में बढ़ती महंगाई पर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती थी उस पे कहते थे, बिजली की कीमतें बढ़ती थी उस पे कहते थे, लेकिन अब ये भी मंजर आम से गायब हैं। इसके अलावा जलील अब्बास जिलानी है, ये वफाकी वज़ीर ख़ारिजा हैं, ये भी मंजर आम से गायब हैं। वक़ार मसूद साहब हैं। इसके अलावा मोहम्मद अली साहब हैं जो वफाकी वज़ीर बिजली हैं, शायद इनका भी अब तक मेरी नज़र से तो अब तक इनका कोई मौक़िफ़ नहीं गुजरा, शायद इन्होंने आके कोई मौक़िफ़ किसी को दिया हो, कहीं दिया हो तो, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरा। इसके अलावा अनवर अली हैदर साहब हैं जो वज़ीर दिफ़ा हैं, पत्नी कहाँ दिफ़ा कर रहे हैं ये। गौहर इजाज़ साहब हैं वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत हैं। इसके अलावा समी सईद हैं, ये प्लानिंग के वज़ीर हैं। इसके अलावा मदद अली सिंधी हैं जो वज़ीर तालीम हैं और इसके अलावा नदीम जान हैं जो वज़ीर सेहत हैं। इसके अलावा खलील चाहत हैं जो इंसानी हकूक़ के वज़ीर हैं। अब ये तो चंद वफाकी वुज़रा की मैंने जो है लिस्ट पेश की और बताया जिनको इंतहाई अहम वज़ारतें दी गई हैं, लेकिन इस महंगाई, इस बेरोज़गारी और जो मुल्क में जिस तरह से एक अफरा तफरी फैली हुई है, इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो इनमें से कोई वफाकी वज़ीर दिफा करता हुआ नज़र नहीं आया, जबकि शमशाद अख्तर साहिबा ने तो कह दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ये जिम्मेदारी क्यों ले ली। तो बरमला उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि उन पे मुसल्लत किया गया है, शायद उनको शायद ज़ोर ज़बर से शायद उनको वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जो वज़ारत दी गई है। तो अब इस नाअहली का जो मलबा है किसके सर जाता है? अब निगरान सेटअप तो आपके सामने है, अभी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा हो चुका है। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो पेट्रोल की कीमत में ₹14 कुछ पैसे का इज़ाफ़ा हुआ, तकरीबन ₹15 समझ लें। डीज़ल में ₹19 का इज़ाफ़ा हुआ है। अब इसका बराह रास्त असर मुल्क की मईशत पर और मुल्क में जो ज़ाहिर-सी बात है तमाम चीज़ें जो नक़्ल-ओ-अमल होती है एक शहर से दूसरे शहर शहर जो सामान की तरसील होती है, वो ट्रांसपोर्ट से होती है और ट्रांसपोर्ट पेट्रोल से चलता है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिक आपकी तमाम अशिया खुर्द-ओ-नोश और पाकिस्तान की जितनी भी ज़रूरत है अशिया की जो चीज़ें सबकी कीमतें बढ़ती हैं। तो लगता यही है कि अब मुल्क में जो इस वक़्त महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया है, उसमें ये टेक्नोक्रेट सेटअप जो इस वक़्त निगरान हुकूमत है, मुकम्मल तौर पे फ़ेल हो चुकी है। मेरी नज़र में तो मुकम्मल फ़ेल हो चुकी है। अब चाहे अब बहुत से लोग अगर इनको कामयाब कहें या बेहतर इसको हुकूमत कहें, मुझे नहीं लगता। मेरी नज़र में ये एक नाकाम तरीन निगरान हुकूमत आई है। जबकि मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का ताकतवर तरीन निगरान सेटअप आएगा। लेकिन ये तो कमज़ोर तरीन सेटअप साबित हुआ है क्योंकि इसके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। इस वक़्त बिजली की कीमतों में IMF से ये हाथ जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है
बिलबिलाउट ही है। इनको जो है पेट्रोल बिजली की कीमतों में आप रिलीफ दें। बिजली की कीमत तो छोड़े, डॉलर आपका 322 रुपये चला गया है। अभी अगर यही हाल रहा, आपके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 450 तक जाएंगी। इसके अलावा बिजली का यूनिट नवंबर में 90 रुपये फी यूनिट जाएगा। इसके अलावा डॉलर आपका तकरीबन 500 तक आ जाएगा अगर मुल्क का ये हाल रहा और मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात नहीं करवाए गए और इसी तरह ये सेटअप मुसल्लत रहा, तो फिर इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज्ज़िया फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।